दोस्तों, आज भूगोल के बारे में मुख्य बात हम जानने की कोशिश करेंगे। भूगोल दो शब्दों से बना है, भू और गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, धरातल, और गोल का अर्थ होता है आकृति, यानी पृथ्वी का आकृति। तो जिस विषय में हम भूगोल के आकृति के बारे में जानते हैं या वर्णन किया हुआ है, लिखा हुआ है, जिस विषय से पृथ्वी की आकृति के बारे में हम जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे विषय को हम भूगोल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी भी दो शब्दों से बना है, जियो और ग्राफोस या ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस या ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। पृथ्वी के वर्णन को ही हम भूगोल कहते हैं। यानी जिस किताब में, जिस बुक्स में भूगोल का वर्णन किया रहता है, भूगोल का वर्णन रहता है, ऐसे विषय को हम जियोग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा है दोस्तों। ग्रीक भाषा में जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस या ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। इसलिए हम लोग जियोग्राफी को पृथ्वी का वर्णन करने वाला सब्जेक्ट कहते हैं, विषय कहते हैं। भूगोल शब्द का उपयोग अर्थात ज्योग्राफी शब्द का उपयोग सबसे पहले इरेटोस्थानीज ने किया था। इसलिए भूगोल शब्द का पिता इरेटोस्थानीज को कहते हैं, या भूगोल शब्द का जनक इरेटोस्थानीज को कहते हैं। इरेटोस्थानीज ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है जियोग्राफिया। ज्योग्राफी का सटीक वर्णन, सही वर्णन, लगभग अच्छे तरह से ज्योग्राफी के बारे में बताने वाले जो महान भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम हिकेटियस है। इसलिए हिकेटियस को ज्योग्राफी का पिता कहते हैं या ज्योग्राफी का जनक कहते हैं। हिकेटियस महोदय ने भी एक महत्वपूर्ण किताब लिखे हैं जिसका नाम है जस पीरियोडस। इस किताब में ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन है। ज्योग्राफी का दो शाखाएं हैं दोस्तों। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल।